माउंटेन पोस्ट में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आप जान पाते हैं हिमाचल की टॉप 5 खबरें। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर की बात करते हैं। अटल टनल रोहतांग का शनिवार को उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला नॉर्थ पोर्टल पहुंचा। एक खुली जीप में आए प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्थ पोर्टल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम जयराम ठाकुर और मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने स्वागत किया। टनल के नॉर्थ पोर्टल में पीएम मोदी ने गोंदला में प्रस्तावित 3 स्की ढलानों के मॉडल का अवलोकन किया। अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान इन स्की ढलानों को विकसित करने जा रहा है। 12:15 पर मोदी ने 15 यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर साउथ पोर्टल की तरफ रवाना किया। नॉर्थ पोर्टल से सिसु जनसभा स्थल तक 5 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह सड़क के दोनों किनारों में खड़े जनजातीय लोगों ने पीएम का अभिनंदन किया। दर्शक दीर्घा में लोग सुबह से ही मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ठीक 12:30 बजे सिसु स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। यहां पारंपरिक अंदाज में पीएम का स्वागत किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 200 लोगों ने सिसु के दर्शक दीर्घा में मोदी के संबोधन को सुना। चलिए दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी के मनाली दौरे पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार भी मोदी प्रदेश के लोगों को निराश कर लौट गए। राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री का ये दौरा पूरी तरह एक राजनीतिक दौरा ही साबित हुआ है। प्रदेश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में विकास के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज देते, पर वो उम्मीदें धरी की धरी रहते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हिमाचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है, एक बड़ा झूठ साबित हुआ है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कोई भी मांग प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए। राठौर ने लाहौल के सिसु में आयोजित कार्यक्रम से कांग्रेस नेताओं को दूर रखने की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम में इस प्रकार का भेदभाव जनता के साथ अन्याय है। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। सिसु में सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को लाहौली टोपी पहनाई और थंका पेंटिंग भी भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंत्री और स्थानीय विधायक रामलाल मारकंडा ने लाहौली टोपी पहनाकर सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की साख और धाक स्थापित की। ये देवभूमि और शौर्य की भूमि है। सुरंग बनने से पूरे भारत में अब यहाँ के लोग व्यापार कर पाएंगे। सामरिक दृष्टि से भी टनल बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये टनल भारत माता के मुकुट का अनमोल रत्न है। पड़ोसी देश चीन की सीमा पर हमारे सेना के जवान हैं। सीमा पर रहने वाले लाहौल के लोग भी प्रहरी हैं। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यहाँ के लोग सामरिक संपत्ति हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिसु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। टनल बनने से पर्यटकों के लिए अब चंद्रताल, त्रिलोकीनाथ, स्पीति घाटी दूर नहीं है। ताबो मठ तक पूरे विश्व की पहुंच आसान होगी। टनल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। चलिए चौथी खबर की बात कर लेते हैं। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के पास प्रस्तावित गौतम बुद्ध की 328 फीट ऊंची प्रतिमा की रॉक टेस्टिंग के लिए जीएसआई की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। लैब टेस्टिंग में पीर पंजाल रेंज की इस पहाड़ी का हिस्सा प्रतिमा के लिए माकूल पाया गया है। बुद्ध की प्रतिमा को कार्विंग करने वाले गुजरात के इंजीनियर घाटी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि अटल टनल के उद्घाटन के बाद सिसु में प्रस्तावित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 2 बार रॉक टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर इसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। पांचवी खबर हिमाचल में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को लेकर है। हिमाचल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वाहन प्रदूषण की जांच के लिए परिवहन विभाग ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। ये टीम हर छोटी बड़ी गाड़ियों के प्रदूषण का लेवल जांचेगी। मानकों से ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों पर 5,000 तक का जुर्माना होगा। इसी महीने से ये चेकिंग शुरू की जाएगी। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके लिए विभाग ने आरटीओ कार्यालय में एक वाहन पॉल्यूशन चेकिंग डिवाइस प्रदूषण जांच उपकरण दिया गया है। 20 ऐसे वाहन तैयार किए हैं
जिनमें ये चेकिंग डिवाइस इंस्टॉल है। प्रदेश के 7 शहरों में सबसे अधिक वाहन प्रदूषण हो रहा है। इसमें बदी, नालागढ़, बरोटीवाला, पांवटा, साहित, कालाम्ब, सुंदरनगर, डमटाल सबसे अधिक वाहनों से यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। फिलहाल हिमाचल की टॉप 5 खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।